क्या करने जा रहा है सरदार जी? ये चलते हैं इनका भोसड़िया लोग इनका इससे हिंकेगा। हाँ, और इससे ऐसी इनका छेउरा काटा। हाँ, सारे मनाई ना सारे ढोका वैसे हिंकी है वैसे छेउरा काटी। पहचाना मुझे? हमारी आवाज मेरा बेटा था जिसका नाम पिंटू था, फिर की आवाज में नहीं है। कहे जब पिंटू तो नहीं हो। अरे पिंटू, तुमने सही पहचाना। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा पिंटू हूँ। आज जितना कारनामा किया, तेरे कारनामों से ऊब करके तुम्हारा ये बेटा आज बदनाम सिंह डांकू जी डांकू के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तुम्हें बता कि मेरी माँ संता देवी की हत्या किसने किया था? हमारी माँ संता देवी का हत्यारा मशहूर है, मत निर्दोष हूँ। को ही नहीं ला गया। अब तो न जाने कितना बचा नहीं बता रहा है। बता दे वरना मार मार करके ये जो चाणक्य की तरह तू साले चुनाई रखा है, आज हम तेरी चुनाइये उचाट डालेंगे। चल मेरी माँ शांता देवी की हत्या किसने किया? बता रहो तुम्हारी माँ शांता देवी की हत्या बबलू मजदूर निर्दोष है, बल्कि दोषी तो मैं हूँ, मैंने किया था। उठाओ इसको विक्रम, उठाओ। ये कौन सी मार मारता है बे? सरदार जी, हाँ ये अंदरूनी मारिया पुलिस वाली कैसे ऐसी मारे फायदा बा सरदार जी। फायदा ही बा जब अपने का सारे तो हम तेज से मार दे तब सरदार जी का सारे खुल खाली के बाद ये बाहर के थाने चला जाए। अगर मुकदमा काहे कर दे 307 के मुलजिम हो गया चलिए अब 10-15 साल हम मुकदमा ही लड़ी और एक कहूँ सरदार जी का चौचक मार रहीम मर गवा तो 302 का मुकदमा का है। ऐसी हमका फांसी हो सका था, अजीवन हो सका था। देख मारा सरदार जी का दिमाग लगा के ऐसी मार मारा तही न देखा सारे खुले पावे न कई सार मारे पावे, सिर्फ अंदर ही अंदर घाव देख रहे। शाबाश, बहुत अच्छी मार मारना सीखा। कहाँ से सीखा? हाँ ये मार सारे कहाँ से सीख लिए थे? बाबू सिखाए तो हर बबुओ सारे यही करत होंगे। मेरी विनीता भाभी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कौन किया था? उनके मासूम बच्चे को कौन मारा था? पेपर में हमने देखा था तुमने पुलिस फोर्स लगाया था ना। जब हमने पत्र तेरे पास भेजा था तो पुलिस फोर्स लगाया था। मेरा विक्रम आया था और सारा कारनामा तेरे घावेरी की देख करके गया और बताया। इसे आने का प्लान कैंसिल कर दिया। एक बात है बताऊं, मेरे बड़े भैया मंगल सिंह को किसने मारा था? हमारे बड़े भैया मंगल सिंह को मैंने मारा था। मैं निर्दोष हूँ, मैंने तुम्हारी फौजा ने मारी थी। साला झूल गया सरदार जी। हाँ
हम चौचक मारती हमका लगा था हमारा बहुत कम हो गया। वैसे तो बचाई सधाई से मारा था, कथा पौआ मारता है, कथा अच्छी खत्म करता है, मारत तू सधाई से ये बड़े जौन आए हैं दुर्गेश सनातन एव तो हर खूब सेवा करे हैं। 10 साले इसको पानी गर्मा करके दे दो, बोल दो उनको पानी दे दे 1 गिलास पीलेगा, कुछ देर बाद इसको राहत हो जाएगी। तो तूने नहीं मारा था बल्कि तुम्हारी बहू ने मारा। इधर मुझे पहचाना? हाँ पिंटू देवर। अरे राम तो का ना पहचानब का। देखा पिंटू देवर के सुना तो ना नहा तोरे लिए फिर किया पर ये पिंटू देवर तू बन जा हमारे गटाई के जेवर, ज्यादा जिन दिखावा तेवर, काहे के तो सबसे अच्छे है हमार देवर। कहाँ से जोड़े रहती है? कितना तेज दिमाग है तेरा। इतना तेज दिमाग न होता तो इतना बड़ा कारनामा ना रच सकती है। नालायक है, सुअर है। तूने अपने ही सुहाग को मार दिया जिसके साथ तेरी जिंदगी जीने का अधिकार मिला था, तेरी जिंदगी बीतने वाली थी। और तू मार करके फांसी पर टांग दिया। काहे फांसी पर टांग? ड्रम मंगा लेती, 2 बोरी सीमेंट मंगा लेती, उसी में जाम करवा देती। हाँ मुस्कान नहीं है, रीता देवी। हरामखोर नालायक औरत, तुम दोनों के साथ ऐसा कारनामा किया जाए ताकि कोई भी इंसान ऐसा कारनामा करने के लिए कभी अपने माइंड में सोचे ना। उठाओ मेरी बंदूक मन्ना। चार डालेंगे साले, आज हमको तुमको इस दुनिया से उखाड़ देंगे। तेरा आतंक बहुत बढ़ा है ना, लगाओ निशाना भाभी इसके ऊपर। अगर हम चाहते तो जैसे कमीने बाप अगर इस समाज में रहेंगे तो हमारा समाज गंदा हो जाएगा। तुम दोनों को जीने का कोई अधिकार नहीं। क्या हो गया? तो गया था आराम करने। सरदार जी हाँ बस आराम करने के लिए गया था, लेकिन आराम करने से पहले मुझे चाय पीने की तलब लग गई। मैं चाय पीने के लिए दुकान पे गया सरदार जी। मैं चाय ही पी रहा था, तभी अचानक हमारी निगाह पेपर के ऊपर पड़ गई। पेपर पे क्या लिखा था सर कि जो बबलू नाम का एक मुलजिम है राम सिंह भट्टा मालिक के पत्नी के कत्ल के जुर्म में और साथ ही साथ अपने बच्चे के कत्ल के जुर्म में जो बंदे सरदार जी आज सुबह 7:15 पर उसकी फांसी होने वाली। सही नहीं बता रहा, झूठ बोल रहा है। सरदार जी अगर आपको यकीन हो तो मैं पेपर रख के आ रहा हूँ, आप चलिए। हमारे विश्वास है हम अभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, वरना हम बबलू भैया को ना बचा पाते, क्योंकि बबलू भैया को बचाने के सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि हमारे पास और कोई सबूत नहीं था। कोई सबूत नहीं है सरदार जी। इन दोनों को अदालत ले चलना होगा। हटो सामने से। इधर राम सिंह, तुम्हें अदालत चलना होगा। हाँ, क्योंकि आज वही गरीब मजदूर बबलू बेचारी की फांसी होने वाली है। अदालत में चल करके अपने जुर्मों को कबूल करना होगा। बोल चलेगा या नहीं चलेगा? अदालत में चलने के बाद झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें भरी अदालत में गोली मारूंगा।
तो मेरे हाथों से नहीं बदलाव घुमा दो मुन्ना को, दोनों को बांधो। और विक्रम तुम्हारा काम है, तुम अदालत में लेकर चलो इनको, हम भाभी को लिवा करके आ रहे हैं, चलो। तो का हम विक्रम से ना लई जा, तो का हम सोमो मंगावा देंगे। भाभी हमने विक्रम को भेज दिया, हमारा विक्रम लेकर के इन्हें अदालत में जा रहा है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरा बाप राम सिंह साला कितना फितरतबाज है, इसकी चाल को मैं जानता हूं। अदालत में पहुंचने के बाद ये झूठ भी बोल सकता है, अदालत से भागने की कोशिश भी करेगा। कितना ये फितरतबाज है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ये काम करते हैं भाभी, हम अदालत न जा करके अदालत के बाहर अपनी राइफल को लेकर के बैठते हैं। अदालत से अगर बयान दे दिया तो अच्छी बात है, फिर भी गोली मारेंगे, और अदालत से भागने की कोशिश करेगा तब भी गोली मारेंगे। जब तक हम गोली नहीं मारेंगे, ऐसे दरिंदे बाप को इस दुनिया से, इस समाज से नहीं उठाएंगे, तब तक मेरी मरी हुई माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और हमारे साथ हम चलते हैं, अपनी राइफल को लेकर के अदालत के बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। और जय मां भवानी। आज बबलू की फांसी हो जाएगी। आज साहब बुल्लुआ मर जाए। बुल्लुआ बे बबलू, बबलू आज तुम्हारी जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है। अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो तो बता दो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। दुनिया में कोई नहीं था, मैं परमात्मा को याद करना चाहता हूँ। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, कुल्लू भैया, कुल्लू चाइनीज शिवैया बाजार की धरती से अभी भी सिंह एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार है भैया जी को बार बार नमन है। सारे मरे जल्दी बा नंबर
जो असली मुजरिम है उसे तुम साथ लेकर के आए। ये बताओ तुम कौन हो? साहब मैं बबली का पड़ोसी, मेरा नाम सुलाकी लाल है साहब। और तुम? हमारा बबली पड़ोसी है, हमारा नाम बुलाकी लाल है। साहब हमारे नाम सुलाकी लाल बा, एक साले गुलाकी नाम बा का साहब। इन हर सारे लड़कई बच्चा है का कई बच्चा है। अबे पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही नाम रख देते थे, बुलाकी बुलाकी, रघैया बुधैया, है ना? ठीक है, रघैये बुधैया ज्यादा ठीक रहा। ये बबलू को फांसी से तख्ते से नीचे उतार दो। और ये बताओ, ये राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हारे जंगल में कैसे आ गया? यहाँ भाई तू नहाता वहाता लाए काजोन कम्मल लपेट दिया। नहीं भाई, पैसा नहीं जुहाद भाई, एक सारन के गर्मी में जड़ा आता है घोसड़ी वाले। इनका साल का पता हम लोग बदल। सर बात ऐसा है, हम लोगों ने पेपर पढ़ा कि बबलू जो तेरे हत्याकांड में जेल में बंद है सर, उसका 7:15 पे फांसी है साहब। हम लोगों ने जाकर के भट्टे पर राम सिंह से अपना पैसा मांगना चालू कर दिया साहब। हम लोग मजदूर है साहब, कोई चोर टहरी नहीं है साहब, आप देख रहे हैं खुद ही, गरीब मजदूर है हम। जब हम लोग पैसा मांगने लगे सिंगवा साहब का कहा जाना था, जैसे मैंने अपनी पत्नी संता को मार के भट्टे में डाल दिया, अपने बेटों को फांसी पे लटका दिया और विनीता की इज्जत को लूट के बच्चे को मार डाला। अगर तुम लोग पैसा मांगोगे उसी तरह मार करके भट्टे में डाल दूंगा। हम लोग कितने लेबर थे साहब, मिल करके पहला नंबर इसकी बदले पिटाई किया। पिटाई करने के बाद घसीटता हुआ आपके पास लाया हूँ, बाकी आपके हाथ में है, नया नया करे आप साहब। तो राम सिंह भट्टा मालिक, हाँ साहब। तुम्हारी पत्नी की हत्या बबलू मजदूर ने किया? नहीं साहब, ये सब झूठ साहब। आराम जादे, एक गरीब बस आदमी को तुम साले फंसा दिए। आज तुम्हारी वजह से आज वो मौत के मुंह में चला जाता। चौकीदार क्या कर रहा उधर में? साहब ऐसी पूछताछ से कहाँ से मैं करेगा ला रही है। जरा रण सिंह की खबर ले तो। क्यों बे सिंह हुआ ये सारे तोर पट्टे पर काटे जैसे आषाढ़ की मिंजी हो। ये मंजिल में खाए बड़े मर जाता है, ये गली वो गली, ये चली वो चली। राम सिंह, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम और बिजमा को नहीं पकड़ पाया। आपको उस दिन बता दिया कि हमारे घर में आ रहे हैं, हम सब फोर्स लेकर के पहुंचे, तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया। पिछड़ा की तलाश है ना साहब, देखो ठाकुर बदनाम ठाकुर पिछड़ा है साहब। पुलिस हो गई है, एक काम करते हैं, यहाँ भाषण है और खर्चा हमारे तो है जान बच जाए। आप मेरे मैं कह रहा था ना कि मेरा बाप साला कितना फितरतबाज है मैं जानता हूँ। ये अदालत से भागने की कोशिश कर रहा था। चलो हमारा काम हो गया भाभी, यहाँ से निकलिए वरना पुलिस वाले भी आ जाएंगे। आओ डाकू बदनाम और बिजवा, यू आर अंडर अरेस्ट। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी राम सिंह से कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने राम सिंह को गोली मार दिया? और लाख बताओ, ले जाओ कोर्ट में। सरकार
सही बताऊंगा सरकार। हाँ बोलो। राम सिंह से मेरी दुश्मनी क्या थी, आप यही जानना चाहते हैं? हे राम सिंह कोई गैर नहीं था सरकार। हे राम सिंह मेरा सगा बाप था सरकार। ये कमीना बाप मेरी माँ को मार दिया था। गांव की मेरी एक विनीता भाभी जो कि बबलू मजदूर की धर्मपत्नी, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मेरे भैया को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह और मेरी भौजाई विधवा है सरकार। आज इसीलिए मैं अपने बाप के डर की वजह से घर छोड़ा, अपना पिंटू नाम बदल करके डाकू बदनाम के नाम से जाना गया। आज हमने अपने बाप को गोली मारा है सरकार। आज मेरी मरी हुई माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए सरकार। ठीक है, तुम लोग को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और रही बात बबलू मजदूर की, तो उसकी फांसी रुक गई है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा सकता हूँ। बबलू मजदूर, अगर आप आज ना तो मैं दुनिया में नहीं मेरे भाई। आज मुझसे जितना हुआ हमने तुम्हारे परिवार के साथ। मेरे बाप के कारण तुम्हें आज जेल की सलाखों में रहना पड़ा। आज आपकी फांसी होने वाली थी, आज हमने अपने बाप को गोली मार दिया। आज मैं चला जाऊंगा। हमारे साथ में आपकी धर्मपत्नी भी है। आप हमारी विनीता भाभी से दो शब्द बातें कर लीजिए मेरे भाई। आज इतने दिनों के बाद आप मुझसे मिले, जी करता है बात में गले लगा लूं स्वामी, लेकिन मैं तुम्हें छूने की काबिल नहीं हूँ स्वामी। उस हरामजादे ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने भी उस हरामजादे को गोली मार दी स्वामी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो स्वामी, मेरी गलती माफ कर दो स्वामी। मेरी किस्मत में जितना लिखा था आज मैं जैसे रिहा हुआ हूँ, तो जा रही हो। चौकीदार, ये बबलू की ये वर्दी उतरवा लो। जी साहब। और इसका पुराना कपड़ा रखा हुआ है। हाँ साहब, लॉकर में है। हाँ, उसे पहना के मोहर लगा के छोड़ दो। मोहरियम साहब तीनों मार दे भाई। कौन तीनों मुहज्जब है? मोहरियम साहब हुआ है, पहले तो गधा वाली मारा, फिर ऊँटे वाली, तब लास्ट में घोड़े वाली। हाँ, ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। हाँ साथी, हमारी संगीत अब यहीं से समाप्त की जा रही है। संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उर्फ पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारे नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, तो अपना भाई या अपना बेटा समझ करके माफ करना। हम अपने संगीत को अब यहीं पर विराम देते हैं। बोलो